सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की हम बात कर रहे हैं और दिनांक 29 सितंबर 2021 को जो हिंदी अनिवार्य विषय है निबंध लेखन टॉपिक से आपके इस वर्कशीट में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं के उत्तर आज हम यहाँ देखने वाले हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। क्या क्या प्रश्न देख लेते हैं। निबंध किसे कहते हैं? निबंध की प्रचलित शैलियों में से किन्हीं चार का नाम लिखिए। स्थूल रूप से निबंध की कितनी कोटियाँ मानी जाती है? चौथा और पांचवा और छठा प्रश्न भी देखेंगे। निबंध के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? आपके पाठ्यक्रम में आए एक निबंध व उसके रचनाकार का नाम लिखिए और निबंध रचना के प्रमुख 3 तत्व कौन कौन से हैं बताइए। इन्हीं के उत्तर अब देख रहे हैं। निबंध लेखन हिंदी व्याकरण एवं रचना वर्कशीट ये 29 सितंबर को पूछी गई थी। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय की हम बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निबंध किसे कहते हैं? इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि निबंध शब्द नी और बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विचारों को निकट ला करके बांधना। फिर कुछ अलग अलग परिभाषाएं मैंने दी है। पहली देखेंगे, जब किसी एक विषय पर लेखक अपने विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर तरीके से सुगठित और सुबोध भाषा में लिखता है तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध में लेखक किसी विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। फिर दूसरी देखेंगे, सीमित समय और सीमित शब्दों में किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति ही निबंध है। ये सबसे अच्छी परिभाषा है। रामचंद्र शुक्ल ने भी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा है कि यदि पद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। सोने की शुद्धता कसौटी पर कसने पर पता चलती है। गद्य कैसा है? अगर आपका निबंध अच्छा है तो आप गद्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं। गद्य की जो विधाएं होती है, निबंध सबसे प्रमुख है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में पूछा है, निबंध की प्रचलित शैलियों में से किन्हीं चार का नाम लिखना है। तो निबंध की प्रचलित शैलियाँ कौन कौन सी? व्यास शैली है, समास शैली, विवेचन, व्यंग्य, तरंग, ये इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। इसमें पूछा है कि स्थूल रूप से निबंध की कितनी कोटियाँ मानी जाती है? तो स्थूल रूप से निबंध की 4 कोटियाँ मानी जाती है। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। चौथा प्रश्न देखेंगे, निबंध के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो निबंध के जो 3 अंग प्रमुख हैं देखिए, प्रस्तावना, भूमिका कह दो, विषय वस्तु का विस्तार और उपसंहार। प्रस्तावना, भूमिका ये विषय का प्रवेश होता है, इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। फिर आगे ये कह रहा है कि विषय वस्तु का विस्तार ये निबंध का मुख्य अंग है, इसमें विषय का वर्णन विवेचन होता है। और उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है, इसमें निबंध का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। ये इसके अंग हैं। फिर देखिए 5वां प्रश्न कि आपके पाठ्यक्रम में आए एक निबंध है, उसके रचनाकार का नाम लिखिए। मैंने सुविधा के लिए जितने भी आए सब लिख दिए हैं। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का निबंध है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक निबंध है। और शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? ललित निबंध। और छठा प्रश्न देखिए, निबंध रचना के प्रमुख 3 तत्व कौन से बताइए। निबंध रचना के प्रमुख 3 तत्व हैं, आत्माभिव्यक्ति है, विचारों की तारतम्यता है और सजीवता और रोचकता। ये प्रमुख 3 हैं। बाकी भाषा शैली भी आप इसमें और ले सकते हैं। भाषा शैली भी इसका जो है प्रमुख तत्व है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने इन 6 प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत लाभ मिलेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।